Hello everyone. Today we are going to learn in South India and Tamil Nadu. The early Vedic culture in northern India coincided with Chalcolithic culture that prevailed in most other parts of subcontinent. People used copper and stone lithic. It was called Chalcolithic period. So वैदिक कल्चर में क्या हुआ था? कैल्कोलिथिक कल्चर स्टार्ट हो चुका था. कैल्को और लिथिक को आधा आधा डिवाइड करने में कैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो कॉपर और स्टोन को यूज करने का कल्चर स्टार्ट हो चुका था, इसलिए इसे कैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है. दो द कैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया वाज कंटेम्प्रेरी टू मैच्योर फेस ऑफ हरप्पन कल्चर. तो ये कैल्कोलिथिक कल्चर जो था हरप्पन कल्चर से बहुत ही मैच्योर, मतलब बहुत ही फॉरवर्ड था. दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लेटर. ये हरप्पन कल्चर डिक्लाइन हो चुका था, लेकिन कैल्कोलिथिक कल्चर पहले से भी वो एग्जिस्ट कर रहा था. लेटर वैदिक कल्चर इन नॉर्थर्न इंडिया एंड आयरन एज इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द सेम पीरियड. जो लेटर वैदिक एज नॉर्थर्न इंडिया में है और जो आयरन एज जो साउथ इंडिया में यूज कर रहे हैं वो एकदम सेम एज के, मतलब सेम पीरियड के थे. टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ आयरन एज पीपल स्टेप्ड इनटू व्हाट इज नोन एज मेगालिथिक कल्चर. धीरे धीरे जब आयरन एज खत्म हो चुका था, लोगों ने मेगालिथिक कल्चर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. मेगालिथिक पीरियड इन एंशिएंट Tamilicum synchronized with pre-Sangam period. The black and red ware pottery became the characteristic of megalithic period. तो megalithic period में जैसे कि तमिलनाडु उस जगह प्री संगम पीरियड में हम देखा जाए तो उस तरफ में ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी का इस्तेमाल किया गया था. Megalithic and Iron Age in Tamil Nadu. The term megalithic is derived from Greek word. जो तो megalithic है वो ग्रीक वर्ड से यूज किया गया है. मेगास का मतलब होता है ग्रेट और लिथोस का मतलब होता है स्टोन. तो यूजिंग ऑफ बिग स्टोन स्लैब बिल्ट अपॉन अ प्लेसेस ऑफ बरियल इज नोन एज मेगालिथिक. तो जो बिग स्टोन होता है उसके ऊपर उस प्लेस पे बिग स्टोन स्लैब्स के बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स के ऊपर उसके ऊपर एंड अपॉन द प्लेसेस ऑफ बरियर, मतलब जिस तरह उस प्लेस के ऊपर बरियल हुआ होता है उस इज नोन एज मेगालिथिक, मतलब ग्रेट स्टोन. मेगालिथिक का मतलब होता है ग्रेट स्टोन. सम ऑफ द मेगालिथिक आयरन एज आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन तमिलनाडु. आदि चलनूर Thoothukudi district. Among the artifacts unearthed were urns, pottery, and various kinds of redware, blackware, iron implements, daggers, swords, arrows भी मिले थे, stone beads भी मिले थे और gold के ornaments भी मिले थे. Bronze object representing domestic animals and wild animals like tiger, antelope and elephant have been unearthed. तो bronze objects भी थोड़े मिले थे, जैसे कि जो एनिमल्स को हमने पालतू की तरह हमने पालतू मतलब डोमेस्टिकेट किया गया था, और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, इनके ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट मिले थे. द पीपल वर स्किलफुल इन मेकिंग पॉटरी एंड इन वर्किंग स्टोन एंड वुड. जो पीपल उस टाइम के थे वो बहुत ही स्किलफुल थे. वो तो उनके पास जितनी रिसोर्स थी उन्होंने अपनी रिसोर्स के साथ उन्होंने अपने स्किल्स को यूज़ करके उन्होंने पॉटरी बनाया, स्टोन के ऊपर वर्क किया, वुड के ऊपर वर्क किया. Kizahadi, Sivagangai district. The Archaeological Survey of India excavated an ancient town dating to Sangamech in Kizahadi village at Tirupatur taluk. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने क्या काम किया कि उन्होंने कीजाहाड़ी विलेज में कार्बन डेटिंग करवाई. तो उस टाइम पे उन्हें क्या संगमेश के कुछ वस्तु मिले थे. कहाँ पे मिले थे? तिरुपतुर तालुका पे मिले थे. एक्सकैवेशन कीजाहड़ विलेज और तिरुपतुर तालुक में मिला था. एक्सकैवेशन हैज प्रोड्यूस एविडेंस फॉर ब्रिक बिल्डिंग. तो उसके एक्सकैवेशन से हमें क्या मिल रहा है? मतलब पत्थर, ब्रिक बिल्डिंग मतलब पत्थर, ब्रिक्स, ईंटों से घर बनाना. एंड वेल मतलब वेल ड्राइनेज सिस्टम था उनके पास. तमिल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑन पॉटरी, और उनका पॉटरी पे तमिल और ब्राह्मी का इंस्क्रिप्शन था. बीड्स ऑफ ग्लास के बीड्स का इस्तेमाल करना.
पर्ल, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल करना, शेल्स, बैंगल्स, आइवरी, डाइस को भी वो भी मिला था। 2017 ESI sent 2 sample of this radiocarbon dating to Beta Analytic Florida, USA। 17 ने ESI ने क्या किया, रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए बीटा एनालिटिक फ्लोरिडा यूएसए को भेजा गया। उस सैंपल से हमें ये पता चला कि वो 200 BC का था। द रोमन आर्टिफैक्ट found in the site add to the evidence of इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 200 BC उस टाइम पे ही रोमन के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन था, इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन। mentions the steel imported to Rome for Peninsular India was subjected to duty। Do you know Periplus mentions the steel imported to Rome from Peninsula India was subjected to duty in the port of Alexandria। तो क्या आप ये चीज़ जानते हैं, जो पेरिप्लस उन्होंने क्या कहा था कि उस टाइम पे रोम को स्टील की जो भी जरूरत थी वो इंपोर्ट किया जाता था, कहाँ से, पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुला इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। वो वो भी पोर्ट अलेक्जेंड्रा की तरफ। परंतल डिंडुगल डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या मिला, ग्रेव गुड्स मिले, ग्लास बीड्स, रेड, वाइट, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, आयरन स्वार्ड्स, पॉटरी, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला, और पॉट्स फिल्ड विथ राइस, पॉट्स गढ़े के अंदर हमें चावल मिले, सेमी प्रीशियस मेटल्स मिले लाइक क्वार्ट्स, कर्नियल, बैंगल्स मेड ऑफ ग्लास एंड शेल। जो वो बैंगल्स पहनते थे वो भी ग्लास और शेल से बने हो, वो भी मिले हैं। डिस्कवरी ऑफ आयरन सिकल। तो इस सामने वाले चित्र में हमें आयरन सिकल दिख रहा है, पाइक एंड प्लफ्स प्रोवाइड दैट दे हैड अ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन तमिलनाडु। जो प्लफ का इस्तेमाल था उनसे हमें पता चलता था कि वो राइस कल्टीवेशन करते हैं। पॉट ऑफ राइस फ्रॉम पोरंतल साइड प्रूव्स दैट राइस वाज द पीपल्स स्टेपल क्रॉप। तो पॉट, एक गड़े के अंदर चावल मिलने से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का डेली खाना चावल ही था, स्टेपल फूड। पाइमपल्ली वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। पाइमपल्ली वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, आयरन आर्टिफैक्ट्स अलोंग विथ मेगालिथिक ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हैव बीन फाउंड। तो पाइमपल्ली वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से हमें क्या क्या मिल रहा है, मेगालिथिक ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी मिला था हमें। एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग हैज़ बिकम टू लाइट एट पाइमपल्ली। तो उससे हमें क्या, आयरन को स्मेल्ट करना हैज़ कम टू लाइट। पाइमपल्ली में हमें आयरन स्मेल्टिंग का भी मिला। द डेट ऑफ दिस कल्चर बेस्ड ऑन रेडियो कार्बन डेटिंग इज 1000 BC। जब इस जगह को रेडियो कार्बन डेटिंग करवाया तो वो 1000 BC का पता चला। कोडुमनाल एरो डिस्ट्रिक्ट। तो कोडुमनाल एरो डिस्ट्रिक्ट से हमें इट इज़ आइडेंटिफाइड विद कोडुमनम थ्री Patu, more than 300 pottery inscription in Tamil Brahmi have been discovered there। तो तमिल और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमें मिला था। have also discovered spindles मिले थे, wools used for making thread from cotton। तो वो रोल्स जो थे उससे हम क्या करते थे कि कॉटन से हम थ्रेड बनाते थे। पीसेस ऑफ क्लॉथ भी मिला अलॉन्ग विथ टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, beads, particularly corneal, and the menhir found at the burial site is assigned to megalithic period। और बरियल साइट में हमें मेनिर मिला जिससे हमें पता चलता था कि मेगालिथिक पीरियड था। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट इन तमिलनाडु। द पीपल हु लिव ड्यूरिंग द लास्ट एजेस ऑफ न्यू स्टोन एज बिगिन टू फॉलो द मेगालिथिक सिस्टम ऑफ बरियल। तो उस टाइम के जो मेगालिथिक पीरियड में जो लोग रहते थे, द पीपल हु लिव ड्यूरिंग द लास्ट एजेस, तो जो लास्ट एज में था, न्यू स्टोन एज बिगन टू फॉलो द मेगालिथिक सिस्टम ऑफ बरियल। तो मेगालिथिक न्यू स्टोन एज स्टार्ट होने वाला था और मेगालिथिक सिस्टम का धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो उस टाइम पे क्या टू फॉलो मेगालिथिक सिस्टम ऑफ बरियल। तो उस टाइम पे क्या उन्होंने स्टार्ट किया कि जो बरियल था मेगालिथिक सिस्टम का बरियल ही फॉलो होने लगा। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम द डेड पीपल वर प्लेस्ड इन अ बिग पॉट। जो जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको एक बड़े से पॉट या फिर गड्ढे में लगाया जाता था अलॉन्ग विथ बरियल गुड्स।
उनके साथ उनके कुछ गुड्स, बरियल गुड्स पे लगाए जाते थे। द मेगालिथिक मॉन्यूमेंट बेयर विटनेस टू a highly advanced state of civilization with knowledge of iron and community living। तो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स में हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम का सिविलाइजेशन जो था, उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था आयरन के बारे में, और उनकी कम्युनिटी जो लिविंग थी, उनकी जो लिविंग कम्युनिटी थी वो बहुत ही सिविलाइज्ड थी। डॉल्मेंस आर मेगालिथिक tombs made up of two or more upright stones with a single stone lying across the burial state। जो ये डॉल्मेंस थे वो एक मेगालिथिक टॉम था मेड अप ऑफ टू और मोर अपराइट स्टोन्स। तो नीचे में टू और दो स्टोन्स रहा करते थे विद सिंगल स्टोन, तो ऊपर में एक स्टोन लाई करता था अक्रॉस द बरियल, बरियल साइड के यहाँ पे ही वो लगाया जाता था। तो यहाँ नीचे में दो स्टोन्स रहते थे, ऊपर में एक स्टोन वो लाई करता था, और वो कहाँ लगाया जाता था, बरियल बरियल साइट पे लगाया जाता। मेगालिथिक डॉल्मेंस हैव बीन फाउंड इन वीर वीर राघवपुरम विलेज, कंचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे मिला हमें, वीर राघवपुरम विलेज, कंचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और कुमाला मलम माला कुमाला रू कुमालरुपुट्टी डिंडुगल डिस्ट्रिक्ट में, और नारसिंगमपट्टी मदुरई डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है इसे। तो ये यहाँ पे इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, पांडवंती टू धर्मीपुरी धर्मापुरी menhir। In Breton language, men means stone is long। तो ब्रिटन लैंग्वेज में मैन का मतलब होता है स्टोन, और हिर का मतलब होता है लॉन्ग, मतलब स्टोन जो है बहुत ही लंबा। दे आर मोनोलिथिक पिलर्स प्लांटेड वर्टिकली इनटू द ग्राउंड इन मेमोरी ऑफ डेड। तो ऐसी एक पिलर जो रहा करती थी, ये डेड के यहाँ लगाया जाता था ताकि उनके मेमोरी में, उनके याद में लगाया जाता था। मेनहिर एट श्री सिंगारी पालेम इन Tirupur district and at Vembur in Chennai district points to existence of ancient settlement along the banks of river Uppar। तो ये मैनिर सिंगारी पालियम इन तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट और वेम्बूर में जो है मैनहिर, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ही एंशियंट सेटलमेंट का है, और वो रिवर ऊपर के बैंक्स की तरफ में रखा है। मेनहिर आर फाउंड एट नारसिंगम पट्टी मदुराई डिस्ट्रिक्ट एंड कुमार कल्पियम एंड कोडू मनाल इन एरोड डिस्ट्रिक्ट में भी है। हैरो स्टोन्स, हैरो स्टोन इज ए मेमोरियल स्टोन रेज्ड इन ए रिमेम्बरेंस ऑफ ऑनरेबल डेथ ऑफ ए हीरो इन अ बैटल और दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल डिफेंडिंग देयर विलेज फ्रॉम एनिमल्स और एनिमीज। तो ये हीरो स्टोन्स जो होते हैं वो उस स्टोन्स के जो इस हॉनर, मतलब जो हीरो, मतलब जो बैटल में मर गया होता है, जैसे कि किस बैटल्स, मतलब जिस तरह के बैटल जिसमें एनिमल्स से विलेज के लोगों को बचाना या एनिमी से लोगों को बचाना, उसमें उनकी जब डेथ हो जाती है उनको हॉनर करने के लिए ये हीरो ये स्टोन को रखा जाता है उनके डेथ के बाद। हीरो स्टोन्स आर फाउंड एट मन्नूर विलेज नियर पलानी, और डिंडुगल डिस्ट्रिक्ट में भी है, वेलन कोटाई में, और टूटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट पुलीमन कोम्बाई डिंडुगल डिस्ट्रिक्ट में भी है। ये 3rd सेंचुरी बीसी का है कहा जाता है। समरी में जाते हैं। आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया अराउंड 1500 बीसी। द वैदिक टेक्स्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ दिस पीरियड। तो आर्यंस कब माइग्रेट हुए थे, 1500 बीसी में, और वैदिक टेक्स्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट सोर्स से हमें पता चलता है। ऋग्वेदिक पॉलिटी वॉज ए किंगशिप बेस। तो ऋग्वेदिक पीरियड जो था किंग बेस था। व्हेन आर्यंस मूव फ्रॉम ईस्ट वर्ड द अर्ली सेटलमेंट रिप्लेस बाय टेरिटोरियल। तो आर्यन जब पंजाब वहाँ से वो ईस्ट वर्ड, जैसे कि गैंजेटिक प्लेन शिफ्ट हुए थे, क्या हुआ था, वो नॉर्म छोटे छोटे ट्राइब से वो एक टेरिटोरियल किंगडम की तरफ बन गए थे। यूज ऑफ आयरन प्लफ एंड एक्स हेल्प मोर एरियाज अंडर कल्टिवेशन। आयरन प्लफ और एक्स के इस्तेमाल से बहुत सारे एरिया कल्टिवेशन की तरफ आए। न्यू क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स डेवलप्ड, नए नए तरह के क्राफ्ट्स और आर्ट डेवलप होने लगे। द पेव्ड द वे फॉर अर्बनाइजेशन in Gangetic Plain। The later Vedic period in North India and Iron Age society in South India belong to the same period। जो later Vedic society नॉर्थ इंडिया का और आयरन एज सोसाइटी इन साउथ इंडिया के, वो एक ही पीरियड का था, मतलब एक ही टाइम पीरियड का था। इटर्नल, एग्जिस्टिंग फॉरएवर। इटर्नल का मतलब होता है मतलब वो वैसे ही रह जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग फॉरएवर, हर हर वैसे ही
एग्ज़िस्ट करता रहता है। किंगशिप, ब्लड रिलेशनशिप, मतलब किंगशिप का यहाँ पे मतलब हुआ ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन का मतलब खून का रिश्ता। पैरा ट्राइकलर, सिस्टम ऑफ सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय मैन। पैट्रियार्कल का मतलब होता है सोसाइटी कंट्रोल, मतलब मैन के हिसाब, आदमी के हिसाब से सोसाइटी को कंट्रोल किया जाने वाले सिस्टम को। डाइटी, गॉडेस और गॉड और गॉडेस। डाइटी का मतलब भगवान को ही डाइटी कहा जाता है। कॉन्टेम्प्रेरी, लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। कंटेम्प्रेरी मतलब एक ही समय में, एक ही समय के लोग को कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। मेटलर्जी, द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द प्रोडक्शन। मेटलर्जी का मतलब होता है ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मेटल्स और उसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया गया है।